Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Now we are going to start our 4 question. चैप्टर नंबर 4 डाटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन. फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मे एग्जिस्ट इन रिलेशन बिफोर नॉर्मलाइजेशन. जब भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उससे पहले ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं हमारे रिलेशन में. द रिलेशन में हैव द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बिफोर नॉर्मलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल synonym, homonym, redundancy and mutual exclusiveness of data. Synonym में क्या होता है? A synonym is a type of problem in the relation that occurs when two different names are used for the same attribute. हमारा attribute तो एक ही होता है लेकिन उसके लिए हमने वो क्या करते हैं, क्या किया जाता है, 2 names यूज़ हो जाते हैं. The name of attribute must be same. लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, जो attribute का name है वो सेम होना चाहिए if it exists in 2 or more relations. अगर वो एक या एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा रिलेशंस में है तो उसका जो attribute का है नेम वो सेम होना चाहिए. जैसा कि देखें, अब सिनोनिम है, इसमें हमारे पास आइटम थी, आइटम नंबर, आइटम कलर और सप्लायर कोड. ये थी हमारी आइटम की डिटेल्स. इसके बाद जो सप्लायर है जिसने हमारी आइटम को सप्लाई करना है उसकी डिटेल्स क्या आ जाएंगी, सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम. तो अब देखें, आइटम नंबर, आइटम कलर और सप्लायर कोड, और यहाँ पर कोड था, यहाँ पर आईडी है. देखें ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ सेम होनी चाहिए. अगर यहाँ पर सप्लायर कोड है तो इधर भी सप्लायर कोड ही मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा जो रिलेशन है उसमें एरर आ जाएगा. तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, सिनोनिम प्रॉब्लम है. इसमें हम इनका मीनिंग तो सेम ही होता है. देखिए सप्लायर आईडी भी कोड ही होगा. फॉर एग्जांपल 235 ये हमारी सप्लायर आईडी है और इसका जो सप्लायर कोड है वो भी यही चीज़ होगी. तो इसमें क्या है, चीज़ तो वो सेम होती है लेकिन उसका जो नेम है, जो एट्रीब्यूट है वो डिफरेंट होता है. उनका मीनिंग सेम ही होता है लेकिन कंप्यूटर इसके लिए एरर कर देता है. सप्लायर कोड और सप्लायर आईडी के लिए एक ही एट्रीब्यूट यूज़ होगा. फॉर एग्जांपल अगर इधर कोड है तो इधर भी कोड यूज़ होगा और अगर इधर आईडी है तो इधर भी आईडी ही यूज़ होगा. यहाँ पर कोड और यहाँ पर आईडी, हम ऐसे जो है रिलेशन ठीक से वर्कआउट नहीं कर पाएगी. नेक्स्ट कौन सा है हमारी प्रॉब्लम जो है. ओके, फर्स्ट हम एग्जांपल को यहाँ से भी देख लेते हैं. सपोज वी हैव द फॉलोइंग 2 रिलेशंस. हमारे पास आइटम है, आइटम नंबर, आइटम कलर एंड सप्लायर कोड. सप्लायर आईडी और सप्लायर कोड है. अब देखें सप्लायर नेम, सप्लायर कोड में क्या है, इधर कोड है और इधर आईडी है. दोनों की जो कोड होगा वो तो सेम ही होगा. 235 कोड तो सेम ही होगा लेकिन नेम उन्होंने डिफरेंट यूज़ किए हुए हैं, तो यहाँ पर एरर आएगा. द अबव रिलेशन हैव सिनोनिम प्रॉब्लम एज सप्लायर आईडी एंड सप्लायर कोड फील्ड रेफर्स टू सेम एट्रीब्यूट. द एरर कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सप्लायर आईडी इन बोथ रिलेशंस. अगर हम कैसे एरर को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, बोथ रिलेशन में अगर हम सप्लायर आईडी ही यूज़ करेंगे, ऊपर भी सप्लायर आईडी हो, नीचे भी इधर सप्लायर आईडी हो. और अगर यहाँ पर यूँ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सप्लायर आईडी ही हम लिखेंगे. अगर ऊपर सप्लायर कोड है तो नीचे भी आप मेंशन कर दें सप्लायर कोड, तो भी हमारा एरर नहीं आएगा. होमोनिम क्या है? अ होमोनिम इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन रिलेशन दैट अकर व्हेन द सेम नेम इज़ यूज्ड फॉर 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. अब एट्रीब्यूट्स जो हैं वो तो अलग हैं लेकिन वो नेम सेम यूज़ हो जाता है. डिफरेंट नेम्स मस्ट बी यूज्ड फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. और अगर हमारे एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं तो उनके नेम भी डिफरेंट होने चाहिए. जहाँ पर हमारा एट्रीब्यूट सेम है वहाँ पर नेम अगर सेम होगा तो कोई इशू नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे था, पीछे हमारे सिनोनिम में था. एट्रीब्यूट अगर ये वाला एट्रीब्यूट होता है एट्रीब्यूट, और अगर इसका नेम जो है वो सेम होगा, क्योंकि हमारा उधर भी हमें सप्लायर कोड सेम ही चाहिए था क्योंकि सप्लायर है, उसने अपना कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करना था तो उसी ने ही आइटम को सप्लाई करना है. तो इसलिए सप्लायर का कोड और आइटम को सप्लाई करने वाले बंदे का कोड भी सेम ही होगा. तो इसलिए जहाँ पर एट्रीब्यूट सेम होते हैं वहाँ पर नेम भी सेम यूज़ हो सकता है. लेकिन एक ऐसी रिलेशन हमारे पास अगर आ जाए जहाँ पर एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं लेकिन उनके लिए नेम सेम यूज़ हो जाए तो भी एरर आएगा. एट्रीब्यूट्स अगर डिफरेंट हो तो नेम्स भी डिफरेंट होंगे. अगर एट्रीब्यूट सेम है तो नेम भी सेम ही होंगे. देखें, सपोज वी हैव द फॉलोइंग 2 रिलेशंस, कस्टमर एंड सप्लायर. अब कस्टमर आईडी कौन सी है, कस्टमर आईडी कंपनी नेम एंड सप्लायर आईडी
कंपनी नेम। अब यहाँ पर हमारे पास कहाँ पे एरर आ गया है, कंपनी नेम पे। अब उसका कंपनी नेम और उसका कंपनी नेम सेम तो नहीं हो सकता ना। जैसे कि अब सप्लायर है, उसने कस्टमर खुद आया उसके पास लेने के लिए, तो उसका कंपनी नेम डिफरेंट होगा, सप्लाई करने वाले की कंपनी कोई और होगी, कस्टमर की कंपनी कोई और होगी। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, कंपनी नेम दे दिया है दोनों एट्रीब्यूट्स को। The above relations have homonym problem as company name attribute is used in both relations. दोनों रिलेशन में कंपनी नेम का एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया गया है। इट मे क्रिएट कन्फ्यूजन। अ डिफरेंट नेम शुड बी यूज्ड इन सप्लायर रिलेशन सच एज सप्लायर नेम इंस्टीड ऑफ कंपनी नेम। तो यहाँ पर देखें, कंपनी नेम की जगह सप्लायर के लिए क्या यूज़ होगा, सप्लायर नेम। देन हमारी जो रिलेशन है वो ठीक होगी, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। देखें, कस्टमर है हमारे पास, कस्टमर आईडी है। अब कंपनी नेम है, ये तो हो गया हमारे कस्टमर का, लेकिन जो सप्लायर है उसमें क्या होगा, उस पर कंपनी नेम नहीं आएगा, उधर भी सप्लायर नेम ही, सप्लायर आईडी है और सप्लायर नेम ही होगा उसका, कंपनी का नेम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह जो होमोनेम है हमारा, इसमें इस तरह एरर आ जाता है अगर हमारे जो एट्रीब्यूट होते हैं, relation that occur when the same name is used for two different attributes हमारे different होते हैं लेकिन उनके लिए name same use कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा redundancy। Redundancy is a type of problem in the relation that occurs when same information is unnecessarily stored in two different ways of form। इसमें क्या होता है, एक ये ऐसी प्रॉब्लम है किसी भी रिलेशन में जो कब आती है, व्हेन सेम इंफॉर्मेशन तो सेम होती है, वो स्टोर हो जाती है दो अलग अलग फॉर्म्स में। कैसे, जैसे कि ये देखें, हमारे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की हमारे पास डिटेल्स क्या होंगी, एम्प्लॉय आईडी है, उसका नेम है, डेट ऑफ बर्थ एंड एज। अब देखें, डेट ऑफ DOB जो है, डेट ऑफ बर्थ, अगर फॉर एग्जांपल उसकी डेट ऑफ बर्थ भी एज को ही शो कर रही है, उसकी एज फ़र्ज़ करें उसकी एज है हमारे पास 26, उसकी एज हमारे पास 26 है, 26, तो डेट ऑफ बर्थ भी इसी चीज़ को शो कर रही होगी और एज भी इसी चीज़ को शो कर रही होगी। तो ये क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन तो सेम ही है लेकिन वो 2 बार उन्होंने दे दी है। तो ऐसी चीज़ में क्या होगा, ये कौन सी चीज़ है, ये रिडंडेंसी ऑफ डाटा है। ठीक है, जब भी कोई डाटा एक या एक से ज़्यादा टाइम अगर हमारे रिलेशन में स्टोर हो जाता है, मतलब कि एक ही चीज़ है, हमारे पास इंफॉर्मेशन सेम है लेकिन वो 2 बार स्टोर कर दी गई है, तो वो क्या कहलाती है, डाटा रेडंडेंसी। डाटा रेडंडेंसी में इंफॉर्मेशन की 2 बार इंफॉर्मेशन को एंटर कर दिया जाता है। Redundancy is a type of problem in the relation that occurs when same information is unnecessarily stored in two different ways of forms। एक ही इंफॉर्मेशन को 2 अलग फॉर्म्स में स्टोर कर दिया जाता है। Suppose we have the following 2 relations, employee ID name and date of birth and age। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ और एज दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हैं, उसने भी एज शो कर देनी है, उसने भी एज शो कर देनी है, तो इस तरह क्या हो जाएगी, डाटा रेडंडेंसी हो जाएगी। इस तरह भी हमारे रिलेशन में एरर आ जाएगा। The above relation have a redundancy problem at the attribute age and DOB stores the same type of information। The age can be calculated from the value of date of birth। अब देखें, जो age है वो date of birth की वैल्यू से कैलकुलेटेड की जा सकती है। The age attribute is creating redundancy in the relation, it must be removed from the relation। और अगर इसको रिमूव्ड कर दिया जाएगा तो हमारी रिलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें बस हमने क्या करना है, हमने ये चीज़ बतानी है कि प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और वो कैसे अकर हो रही हैं। अब इनका देखा जाए तो डाटा सेम ही हो रहा है। सैनोनिम में क्या है, सैनोनिम में जो 2 अलग जो डिफरेंट नेम्स हैं वो एक ही एट्रीब्यूट के लिए यूज़ हो रहे हैं। होमोनेम में क्या है, एट्रीब्यूट अलग अलग है लेकिन उनका नेम जो है वो सेम यूज़ कर दिया गया है। रिडंडेंसी में भी दो बार एक ही इन्फॉर्मेशन को इंटर कर दिया गया है। और इसके बाद हमारा क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा रहता है। अभी म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा
is a type of problem in the relation that occurs with the attribute whose values are specified as yes or no. Sometimes two or more such attributes cannot be true or false at the same time for one entity. Okay, जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस है उसमें क्या होता है, अब हमारे पास एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है, उसकी एम्प्लॉय आईडी, अब मैरिड और सिंगल, देखिए ये चीज़ जो है ये कहलाती है म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस। या तो मैरिड यूज़ होगा या सिंगल यूज़ होगा। अब कोई एक हमारे पास पर्सन है, उसकी हमने डिटेल्स ऐड करनी है, तो उसका जो मार्शियल स्टेटस है या तो वो मैरिड हम लिखेंगे या फिर सिंगल लिखेंगे। अब जहाँ पर ये दो चीज़ें आ जाएंगी, ये चीज़ भी हमारे रिलेशन में क्या शो कर देगा, एरर। अब एम्प्लॉय है, उसकी आईडी है, उसका मार्शियल स्टेटस एक ही होगा, या मैरिड होगा या सिंगल होगा। इसको अब कैसे ठीक किया जा सकता है, The above relation have mutual exclusiveness problem as the attribute married and single cannot be true or false। अब देखें मैरिड और सिंगल इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकती एट द सेम, एक ही टाइम पे दोनों हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। द प्रॉब्लम अकर्स इफ़ येस इज सिलेक्टेड इन बोथ एट्रीब्यूट्स as a person cannot be married and single at the same time। The problem can be solved by using one attribute martial status। अगर हम इधर एक attribute लगा दें martial status, the possible values for this attribute can be M for married and S for single। अब देखें अगर यहाँ पर हम married और single की बजाय लिख देंगे martial status, मार्शियल स्टेटस एम। देखें अगर एम होगा तो मैरिड आएगा और अगर एस होगा तो सिंगल आएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस में क्या होता है, मार्शियल स्टेटस जो है वो एम्प्लॉय की आईडी है और उसको मैरिड या फिर सिंगल लिख दिया जाता है, तो ऐसे एरर आ जाता है। अगर हम उसका मार्शियल स्टेटस एम या फिर मार्शियल स्टेटस एस से शो कर देंगे तो उसका एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द डेटाबेस एनोमलीज। डेटाबेस एनोमलीज क्या होती हैं, ब्रीफली डिस्कस इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन एनोमलीज। एनोमलीज क्या होती हैं, कोई भी ऐसी डेटाबेस प्रॉब्लम्स जो एकदम से किसी भी चीज़ को डिलीट या फिर ऐड करने की वजह से ऐड हो जाए, एनोमलीज कहलाती हैं। डेटाबेस एनोमलीज आर द प्रॉब्लम्स, ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं इन रिलेशन दैट अगर ड्यू टू रेडंडेंसी इन द रिलेशन में रेडंडेंसी की वजह से हो। अब देखें हम पीछे पढ़ चुके हैं रेडंडेंसी क्या होती है, कोई भी चीज़ कोई भी इंफॉर्मेशन जो दो बार ऐड कर दी जाए एक ही रिलेशन में क्या कहलाती है, रेडंडेंसी कहलाती है। तो डाटा एनोमलीज किस वजह से अकर होती हैं, डाटा रेडंडेंसी की वजह से होती हैं। These anomalies affect the process of inserting, deleting and modifying data। तो ये जो anomalies हैं ये किस चीज़ को अफेक्ट करती हैं, कोई भी डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब हम अपनी रिलेशन में कोई भी डाटा इंटर कर रहे हैं या फिर उसको डिलीट कर रहे हैं या फिर उसको चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं in the relation। Some important data may be lost if a relation is updated that contain database anomalies। Mostly कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट भी हो जाती है जब भी हम किसी भी डेटाबेस में मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें एनोमलीज आ जाती हैं, इस वजह से हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमूव दिस एनोमलीज। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम इन एनोमलीज को रिमूव कर दें इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट प्रोसेसिंग। इसकी बजाय कि हम पहले उस पर प्रोसेसिंग करें, हमें चाहिए कि हम इन एनोमलीज को रिमूव कर दें। टाइप्स ऑफ एनोमलीज, अब हमारी एनोमलीज की कितनी टाइप्स हैं, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली एंड मॉडिफिकेशन एनोमली। अब ये जो एनोमलीज हैं मोस्टली इंसर्शन की वजह से क्रिएट हो रही होती हैं, मोस्टली डिलीशन की वजह से या फिर मॉडिफिकेशन की वजह से। द इंसर्शन एनोमली अकर्स व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इन द रिलेशन। इंसर्शन एनोमली कब क्रिएट होती है, जब भी हम किसी भी डेटाबेस में या फिर हमारे रिलेशन में कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड कर रहे होते हैं, मतलब इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो इंसर्शन एनोमली अकर हो सकती है। इन दिस एनोमली यूज़र कैन नॉट इंसर्ट
a fact about an entity until he has an additional fact about other entity. This mean that अब अगर हमारे पास, हम तब तक कोई नया डाटा ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक उससे रिलेटेड हमारे पास एक और डाटा भी रिलेशन में ऐड नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, अब कस्टमर आईडी है हमारे पास, कस्टमर नेम है, सेल्समैन है और रीजन है. अब देखें, अगर हम सेल्समैन ऐड करना हो, कभी भी हमने अगर न्यू एक और सेल्समैन ऐड करना है तो उससे पहले हमारे पास एक कस्टमर होना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जो इसकी प्राइमरी की है वो है कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी ही, अगर कस्टमर होगा, कस्टमर आईडी होगी तो ही सेल्समैन ऐड हो सकता है. अगर कस्टमर आईडी नहीं है तो सेलमैन भी ऐड नहीं हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए जब भी इंसर्शन होती है इन दिस अनोमली, यूज़र कैन नॉट इंसर्ट, तब तक एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकता है जब तक वो a fact about an entity until he has additional fact about another entity. ओके, जब तक वो दूसरी एंटिटी के बारे में उसके पास कोई फैक्ट ना हो, उसके पास कोई आईडी ना हो, कस्टमर आईडी ना हो, नेम ना हो, तब तक वो कोई भी सेल्समैन अंदर ऐड नहीं कर सकता है. ओके, अब सेकंड अनोमली कौन सी है? डिलीशन अनोमली. द डिलीशन अनोमली अकर्स व्हेन अ रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम अ रिलेशन. डिलीशन अनोमली कब अकर होती है? जब भी किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड हम डिलीट करते हैं हमारे रिलेशन से, तो उसमें एक अनोमली आ जाती है जिसे कहते हैं डिलीशन अनोमली. इन दिस अनोमली द डिलीशन ऑफ फैक्ट अबाउट एन एंटिटी ऑटोमेटिकली डिलीट द फैक्ट ऑफ अनदर एंटिटी. फॉर एग्जांपल, अब अगर हमारे पास कस्टमर है, एसन है, अगर हम एसन का डाटा जो है वो यहाँ से डिलीट करते हैं, कस्टमर आईडी 10, अगर हम कस्टमर आईडी 10 को डिलीट करते हैं तो उसके साथ अहमद और उसका रीजन जो साउथ है, ये ऑटोमेटिकली सेल्समैन की जो इंफॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाएगी. ठीक है, ये क्योंकि हम फर्स्ट आईडी डिलीट कर रहे हैं तो ये उसकी प्राइमरी की है. जब भी प्राइमरी की डिलीट होगी, उस प्राइमरी की के साथ जितना भी डाटा है सारा ही डिलीट हो जाएगा. द डिलीशन अनोमली अकर्स व्हेन अ रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम द रिलेशन. इन दिस अनोमली द डिलीशन फैक्ट अबाउट एन एंटिटी ऑटोमेटिकली डिलीट्स द फैक्ट ऑफ अनदर एंटिटी. ठीक है, जब भी पहला उसका रिकॉर्ड हम डिलीट करेंगे तो दूसरी जो एंटिटी है उसका जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाएगा. थर्ड वाली कौन सी है? मॉडिफिकेशन अनोमली. द मॉडिफिकेशन अनोमली अकर्स व्हेन द रिकॉर्ड इज अपडेटेड इन द रिलेशन. जब भी कोई रिकॉर्ड हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे अहमद है, इसका जो रीजन है उसको हम चेंज करके साउथ से वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये अनोमली तब क्रिएट होगी जब भी किसी किस्म के डाटा को हम अपडेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं, तो मॉडिफिकेशन अनोमली अकर होती है. इन दिस अनोमली द मॉडिफिकेशन इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन इन ऑल रिकॉर्ड्स इन विच दैट वैल्यू अकर्स. अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं तो हमें तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो इसके साथ चेंज करने पड़ेंगे. सपोज वी हैव द फ्लोइंग सेल्स रिलेशन. इसमें कैसे इंसर्शन अनोमली कहाँ हो रही है? सपोज अ न्यू सेल्समैन आबिद ज्वाइन द कंपनी एंड इज असाइंड टू नॉर्थ रीजन. द रिकॉर्ड ऑफ न्यू सेल्समैन कैन नॉट बी एंटर्ड अंटिल अ कस्टमर इज आल्सो असाइंड टू हिम. हम आबिद, यहाँ पर हम आबिद को ऐड करना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे सेल्समैन में आबिद को ऐड करना चाहते हैं, तो ये कब तक, जब तक ऐड नहीं होगा तब तक हम इसके साथ एक कस्टमर को भी ऐड करना पड़ेगा. हमें कोई एक हमारे पास कस्टमर होगा तो ही हम आबिद की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं. तो ये कौन सी अनोमली है? इंसर्शन अनोमली. अब फिर डिलीशन क्या है? सपोज द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर आईडी 40 इज़ टू बी डिलीटेड. इट विल आल्सो डिलीट द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्समैन खालिद. मैं जैसा कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर हम प्राइमरी की से कोई रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो उसके साथ जो उसका नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. और अगर हम यहाँ पर कोई नया बंदा ऐड करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें स्टार्ट में कस्टमर आईडी में एक नया बंदा ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो हैं एनोमलीज़, तब जब भी हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, अपडेशन करते हैं या फिर डिलीट करते हैं कोई चीज़ या इंसर्ट करते हैं, तभी ये अगर होती हैं. ओके, चले, ये आपने एनोमलीज़ याद कर लेनी है.
साथ इसके एग्जाम्पल के साथ ये आप टेबल बना सकते हैं, उसमें कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आपने ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से रेडी कर लेने हैं और इनमें कोई भी इतनी मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें हैं। अनोमलीज़ हैं या फिर डाटा रिडंडेंसी वगैरह हैं, ये जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट होती हैं नॉर्मलाइजेशन से पहले। तो ये 2 क्वेश्चन आपने घर में अच्छे से रेडी करने हैं, इनकी तैयारी करनी है। देखें हमारे पास टाइम पीरियड बहुत कम है, अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे आपके पास ये गोल्डन चांस है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने माइंड के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। आप सारे काम एक साइड पे रख दें और अपनी स्टडी पर फोकस करें, क्योंकि कंप्यूटर के सब्जेक्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बच्चों मैंने देखा है मोस्टली बच्चे जो हैं उनके लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। और अगर जो चीज़ मैं आपको करवा रही हूँ इसमें आपको किसी भी टॉपिक का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझसे अगेन पूछें, मैं आपको अगेन करवा दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।